हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्सफोर्स नो। तो आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं कि हमारे जो एपेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है, जो कि थर्ड एंड लास्ट टाइप ऑफ कलेक्शंस यूज़ किया जाता है, जो कि होता है मैप। वो क्या होता है और आप किस तरह से उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने एपेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा मैप है वो एक काइंड ऑफ कलेक्शन है जो कि की वैल्यू पेयर में वैल्यू स्टोर करता है अपने अंदर। मीन्स एक मैप में अगर कोई भी एलिमेंट स्टोर्ड है तो की वैल्यू पेयर में होगा। एंड गाइस जो की है वो हमेशा यूनिक होगा, अदरवाइज वो आपका मैप क्रिएट ही नहीं होने देगा। फॉर एग्जांपल गाइस आप मेरे स्क्रीन देख सकते हो कि हमारे पास एक टेबल है कंट्री एंड करेंसी में। तो जो हमारा कंट्री है वो हो गया हमारा की, जो कि बताएगा कि किस कंट्री के लिए कौन सा जो कि ये बताता है गाइस कि किस कंट्री में कौन सा करेंसी यूज़ किया जाता है। तो गाइस यहाँ पे जो की है वो है हमारा कंट्री, और जो वैल्यू है वो है हमारा पर्टिकुलर कंट्री का करेंसी जो कि यूज़ होता है उस पर्टिकुलर कंट्री में। तो गाइस आप देख सकते हो यूनाइटेड स्टेट्स में डॉलर यूज़ होता है, तो इसका मतलब यूनाइटेड स्टेट की है और उसके रिलेटेड जो वैल्यू है वो है डॉलर। सेम गाइस जापान और येन में है और बाकी सारी कंट्रीज़ में भी है। तो गाइस ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं चलता हूँ, सबसे पहले आपको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ कि आप किस तरह से अपना एक मैप क्रिएट कर सकते हो और किस तरह से उसमें एलिमेंट स्टोर कर सकते हो। तो उसके लिए गाइस मैं क्या करता हूँ, चलते हैं सेल्सफोर्स ऑर्ग में एंड अपना डेवलपर और ओपन कर लेते हैं। मीन्स सॉरी, अपना डेवलपर कंसोल ओपन कर लेते हैं। देन क्या करता हूँ गाइस, मैं चलता हूँ एक न्यू एपेक्स क्लास क्रिएट कर लेता हूँ। एपेक्स क्लास नाम में मेंशन कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल मैप डेमो। ओके, एंड मैं एंटर कर देता हूँ। तो ये हमारा एक एपेक्स क्लास क्रिएट हो चुका है। अब चलते हैं इसके अंदर हम एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल पब्लिक स्टैटिक वॉइड, एंड इसका नाम मैं मेंशन कर देता हूँ मैप मेथड डेमो। ओके, एंड देन इसे मैं डिक्लेयर कर देता हूँ। तो इस तरह से हमारा एक मेथड भी डिक्लेयर हो गया है। अब गाइस हमें क्या करना है, मैं चलता हूँ सबसे पहले आपको दिखाता हूँ किस तरह से आप एक मैप क्रिएट कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल गाइस आपको जो मैप है आपको क्रिएट करते टाइम उसके अंदर की और वैल्यू का डेटा टाइप पास करना पड़ता है। मीन्स गाइस अगर आप अपने मैप में चाहते हो कि आपका जो की है वो भी स्ट्रिंग टाइप का हो और जो उससे रिलेटेड वैल्यू है वो भी स्ट्रिंग टाइप का हो, तो इसलिए गाइस आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मैप ऑफ स्ट्रिंग करना। तो गाइस उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मैप ऑफ स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग क्रिएट करना पड़ेगा। जो फर्स्ट पैरामीटर स्ट्रिंग, ये आपके पर्टिकुलर जो आपका की होने वाला है उसका डेटा टाइप बताता है। मीन्स आपका जो की स्टोर होगा इस मैप में वो स्ट्रिंग टाइप का होना चाहिए। एंड गाइस जो सेकंड स्ट्रिंग है वो बताता है कि आपके मैप में उस की के रिलेटेड जो वैल्यू स्टोर होने वाली है वो भी स्ट्रिंग डेटा टाइप का होना चाहिए। चलते हैं एक मैप का नाम दे देते हैं फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग मैप इक्वल्स टू, देन इस तरह से न्यू कीवर्ड यूज़ करके हम इसे डिक्लेयर कर लेंगे। तो सिंपल इसे कॉपी करता हूँ मैं एंड इसे यहाँ पे इस तरह से डिक्लेयर करता हूँ। तो गाइस ये क्या हो गया, ये हमारा एक एम्प्टी एरे। तो गाइस ये क्या हो गया, ये हमारा एम्प्टी मैप क्रिएट हो गया। ओके, मैप क्रिएट हो गया जिसमें क्या है स्ट्रिंग, जिसमें गाइस क्या होगा, जिसमें जो की है वो भी स्ट्रिंग टाइप का स्टोर होगा। ओके, एंड जो हमारा वैल्यू है वो भी स्ट्रिंग टाइप का ही स्टोर होगा। ओके, क्योंकि हमने यहाँ पे स्ट्रिंग ऑफ स्ट्रिंग पास कर रखा है। अब गाइज अगर आपने यहाँ पे इंटीजर पास कर रखा होता एंड यहाँ पे भी इंटीजर पास करके रखा था, तो इसका गाइज इसका क्या मतलब हो गया, इसका सिंपल से ये मतलब है कि आपको जो की है वो इंटीजर टाइप का हो जाता है। उस टाइम पे वो की हमेशा इंटीजर फॉर्म का ही स्टोर करना पड़ेगा आपको, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा। तो गाइज सबसे पहले मैं आपको स्ट्रिंग ऑफ स्ट्रिंग में दिखा देता हूँ। तो ये हमारा एक एम्प्टी ऐप क्रिएट हो चुका है। तो चलते हैं इसमें कुछ वैल्यू ऐड करने का ट्राई करते हैं। तो अगर आपको डायरेक्ट वैल्यू ऐड करना है, मीन्स एज ए कंस्ट्रक्टर में डिक्लेयर करते टाइम इसमें पास करना है, तो आप किस तरह से कर सकते हो, आपको ये जो प्रतिशत आप पास करो इसको आप कर्ली ब्रेसेस कर लो। एंड सबसे पहले आपको स्ट्रिंग पास करना है। तो अगर मैं चलता हूँ इसके एग्जाम्पल से जो कि हमारे इस डॉक्यूमेंटेशन में दिया हुआ है, तो वो है यूनाइटेड स्टेट में डॉलर स्टोर होना चाहिए। ओके, तो जो हमारा की है वो है यूनाइटेड स्टेट्स। ओके, यूनाइटेड स्टेट्स, और इसका जो मैप है, सॉरी इसका जो वैल्यू है, तो गाइज आप देखना अगर आपको किसी की के रिलेटेड वैल्यू स्टोर करना है तो आपको ये वाला एरो सिंबल देना पड़ेगा, इक्वल्स टू एंड देन एरो सिंबल। ओके, देन आपको वैल्यू मेंशन करना है जो कि इस की में स्टोर होगा, इस की के रिलेटेड में स्टोर होगा, मीन्स इस की से एसोसिएटेड रहेगा। तो इसमें पास करता हूँ क्या, डॉलर। तो चलता हूँ सिंपल इसे स्टोर करता हूँ। ओके, तो ये हमने क्या किया, हमने एक मैप डिक्लेयर कर दिया स्ट्रिंग ऑफ स्ट्रिंग टाइप का, एंड उसके अंदर हमने डिक्लेरेशन के टाइम ही एक की वैल्यू पर स्टोर करवा दिया, जिसमें की है यूनाइटेड स्टेट और वैल्यू है डॉलर। चलते हैं इसे प्रिंट करा देखते हैं और देखते हैं ये हमारा किस तरह से दिखता है स्टोर होने के बाद। तो सिंपल चलता हूँ मैं इसे सेव करता हूँ एंड देन डिबग ऑनली पे चलता हूँ
एंड सॉरी डिबग पे चलता हूँ एंड यहाँ पे एग्जीक्यूट करने का ट्राई करता हूँ। तो क्लास का नेम डॉट मेथड नेम जो कि आपको कॉल करना है, तो इसे एग्जीक्यूट करता हूँ एंड देन डिबग वाले पे क्लिक कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो गाइस, अगर मैं इसे जूम करूँ तो कुछ इस तरह से डेटा आपके मैप में स्टोर होता है। आप देख सकते हो ये यूनाइटेड है, जो लेफ्ट साइड होता है वो से हो, तो गाइस जो लेफ्ट साइड होता है वो की होता है एंड जो राइट साइड होता है वो होता है वैल्यू। तो आप देख सकते हो कि हमारा यहाँ पे की है यूनाइटेड स्टेट्स और उसका जो वैल्यू है वो है डॉलर। तो इस तरह से आप मैप यूटिलाइज कर सकते हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस गाइस, अगर आपको मल्टीपल स्टोर करना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉमा मेंशन करना है, देन अगेन और अंदर की वैल्यू पेयर पास करना है। तो फॉर एग्जांपल मैं चलता हूँ जापान एंड इसमें मुझे पास स्टोर करना है, इसका जो वैल्यू होगा वो होगा येन। तो सेव करता हूँ। अब मैं चलता हूँ इसे अगेन डिबग पे करके एक्सिक्यूट लास्ट कर देता हूँ। तो डिबग पे चलता हूँ, तब देख लो गाइस क्या हुआ, हमारे मैप में अब दो की वैल्यू पेयर स्टोर्ड है, एक जापान येन एंड जो सेकंड है वो यूनाइटेड स्टेट और डॉलर। तो गाइस इस तरह से आपका मैप वर्क करता है, इस तरह से आप मैप का यूटिलाइज कर सकते हो, मतलब इस तरह से आप मैप क्रिएट कर सकते हो अपने एपेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। गाइस ये फर्स्ट वे है आपके किसी पर्टिकुलर मैप में कोई एलिमेंट स्टोर करने का, बट इसके अलावा भी एक और मेथड आता है जो कि होता है पुट, जिसको यूज़ करके आप किसी पर्टिकुलर मैप में की वैल्यू पेयर ऐड कर सकते हो। तो हम देखने वाले हैं, चलते हैं देखते हैं कि हमारे जो मेथड है मीन्स सॉरी हमारा जो मैप है उसमें कितने टाइप के कंस्ट्रक्टर होते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जो फर्स्ट कंस्ट्रक्टर है वो बोलता है कि आप किस तरह से अपना कोई पर्टिकुलर मैप डिक्लेयर कर सकते हो। ओके, तो मैप ऑफ T1 T2, तो जो T1 है वो बताता है कि आपका की किस डेटा टाइप का है, मतलब ये जो T1 है वो आपके की का डेटा टाइप डिनोट करता है, और जो ये T2 है वो आपके उस पर्टिकुलर वैल्यू का डेटा टाइप डिनोट करता है, जो कि हमने ऑलरेडी देख चुका है। तो आप देख सकते हो इस तरह से आप इसे डिक्लेयर कर सकते हो और इसमें वैल्यू ऐड कर सकते हो पुट मेथड से। तो पुट मेथड से कैसे वैल्यू ऐड कर सकते हैं वो मैं अभी आगे बताने वाला हूँ इस वीडियो में। ओके, तो चलते हैं, तब तक नेक्स्ट जो हमारा मैप है उसे कवर करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट कंस्ट्रक्टर है हमारे मैप क्लास में, नेक्स्ट मैप है वो क्या किस काम का आता है, वो गाइस कोई पर्टिकुलर मैप का एलिमेंट दूसरे मैप में कॉपी करने का काम आता है। तो फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने एक मैप क्रिएट कर रखा है स्ट्रिंग ऑफ स्ट्रिंग टाइप का। अब मैं चलता हूँ अगेन एक दूसरा मैप क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, एंड उसका डेटा टाइप भी होगा स्ट्रिंग कॉमा स्ट्रिंग। ओके, एंड इसका नाम मैं देता हूँ स्ट्रिंग मैप टू। एंड इसके अंदर मैं क्या चाहता हूँ, इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि हमारा जो ये एलिमेंट है, सॉरी सबसे पहले मैं इसे डिक्लेयर कर देता हूँ प्रॉपर्ली। चलते हैं न्यू मैप ऑफ स्ट्रिंग ऑन स्ट्रिंग, जैसे डिक्लेयर हो गया हमारा एम्प्टी स्ट्रिंग। अब मैं चाहता हूँ कि हमारे स्ट्रिंग मैप में जो भी एलिमेंट है वो हमारे स्ट्रिंग मैप टू में कॉपी हो जाए। तो क्या करना पड़ेगा गाइस, इसलिए से बस नेम स्पेस कॉपी करना है एंड यहाँ पे पास करना है, दैट्स इट। तब मैं चलता हूँ एंड यहाँ पे हमारा स्ट्रिंग मैप टू प्रिंट है देखता हूँ। तो इसे मैं रिप्लेस करता हूँ सिंपल ऐसे। तो गाइस अब चलते हैं, इसे सेव करते हैं और इसे रन कर देते हैं कि हमारा क्या रिजल्ट आता है। ओके, तो चलते हैं डायरेक्ट एग्जीक्यूट लास्ट पे करते हैं। तो आप देख सकते हो गाइस, जो वैल्यू हमारे स्ट्रिंग मैप में है सेम टू सेम वही वैल्यू हमारे स्ट्रिंग मैप टू में भी है, क्योंकि हमने वो कंस्ट्रक्टर के हेल्प से हमारा जो ये स्ट्रिंग मैप का एलिमेंट है वो कॉपी कर दिया हमारे स्ट्रिंग मैप टू में, जस्ट बाय पासिंग दिस थिंग इन पैरामीटर। ओके, तो गाइस जो हमारा थर्ड और लास्ट टाइप का मैप कंस्ट्रक्टर होता है वो हम क्या बोलता है कि आप किसी भी टाइप का एस ऑब्जेक्ट लिस्ट को आपके मैप में कन्वर्ट कर सकते हो, और जो मैप में कन्वर्ट होगा वो किस टाइप का होगा, वो आईडी उसका जो की होगा वो उस पर्टिकुलर एस ऑब्जेक्ट रिकॉर्ड का आईडी होगा, और उसका जो वैल्यू होगा उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड का जो भी डेटा है, फॉर एग्जांपल नेम फील्ड फोन फील्ड ब्ला ब्ला ब्ला, वो होगा। तो गाइज आई नो आप थोड़ा बहुत कन्फ्यूज हो गए होंगे, तो सबसे पहले चलता हूँ मैं आपको डेमो के साथ ही दिखा देता हूँ। तो डायरेक्ट चलता हूँ मैं इसे सारा का सारा रिमूव कर देता हूँ एंड चलते हैं सबसे पहले एक लिस्ट में अकाउंट डिटेल गेट कर लेते हैं। ओके, इसका नाम मैं मेंशन करता हूँ अकाउंट लिस्ट इस लिस्ट एंड इसे डिक्लेयर करता हूँ। डिक्लेयर क्यों, डायरेक्ट हम इसमें डेटा गेट करते हैं ना। सिलेक्ट आईडी कर देता हूँ इसे एंड लिमिट 3 कर देता हूँ। ओके, ज़्यादा डेटा नहीं चाहिए हमें। तो अब मैं चाहता हूँ लिस्ट में जो भी डेटा है, फॉर एग्जांपल अगर मैं चलता हूँ इससे आपको क्वेरी कर देता हूँ कि हमें क्या मिलने वाला है इसमें। तो अगर मैं चलता हूँ इसे एक्सिक्यूट करता हूँ तो ये डेटा हमें मिलने वाला है। ओके, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर्म में। तो अगर हम इसे मैप में कन्वर्ट करना चाहेंगे, पता है कि हमारे मैप में जो भी की होता है की वो हमेशा यूनिक होना चाहिए। तो आप देख सकते हो किसी भी रिकॉर्ड में जो सबसे यूनिक वैल्यू होती है वो होती है उसका आईडी। तो इस केस में जो हमारे रिकॉर्ड की आईडी है वो की हो जाएगी, और जो उसके सारे डिटेल है उस रिकॉर्ड के वो उसके वैल्यू हो जाएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चलता हूँ आपको लिस्ट यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ, सबसे पहले कॉपी करता हूँ यहाँ पे एंड यहाँ पे प्रिंट करता हूँ एंड उसके बाद चलते हैं एक मैप क्रिएट करते हैं। ओके, मैं चाहता हूँ कि हमारा जो मैप है किस टाइप का हो, उसका जो की हो वो होगा आईडी टाइप का। ओके, एंड जो वैल्यू होगा वो होगा एस ऑब्जेक्ट टाइप का, क्योंकि हमारा जो ये डेटा है
जो कि हमें मिलने वाला क्वेरी से, ये एस ऑब्जेक्ट टाइप का डेटा है, राइट। अब जैसे तो नेम टेक्स्ट है, फ़ोन नंबर है, तो ये एस ऑब्जेक्ट टाइप का है, इसलिए मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेटा स्टोर कर रहा है इस लिस्ट में। तो गाइज ये सब ऑलरेडी हमने देख चुका है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। तो चलते हैं हमारे इस मैप को कोई नाम देते हैं, फॉर एग्जांपल अकाउंट में एन इक्वल्स टू न्यू मैप ऑफ आईडीएस ऑब्जेक्ट। एंड इसके अंदर गाइस क्या करना है गाइस, अगर आपको किसी पर्टिकुलर एस ऑब्जेक्ट लिस्ट से मैप में कन्वर्ट करना है तो आपको सिंपल उसका नाम कॉपी करके यहाँ पे पास कर देना। तो मैं चलता हूँ डायरेक्ट सिस्टम डॉट डिबग में, हमारा अकाउंट अब प्रिंट करके दिखाता हूँ कि किस तरह से ये शो हो रहा है। तो मैं चलता हूँ, इसे प्रिंट करता हूँ डायरेक्ट एंड इसे सेव करता हूँ। अब चलते हैं इसे डिबग ऑनली करके देखते हैं कि हमारा कैसा दिख रहा है। तो चलते हैं इसे डिबग ऑनली करके देखते हैं, मीन्स एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो गाइस चलते हैं डिबग ऑनली करते हैं। तो गाइस अब देखते हो, अगर मैं आपको थोड़ा सा जूम करूँ तो सबसे पहले देखो कि एसएससी लिस्ट में हमारा क्या आया, अकाउंट टाइप का डेटा आया जिसमें आईडी नेम है, देन आईडी नेम फ़ोन है, देन आईडी नेम फ़ोन है। तो गाइस यहाँ पे फ़ोन क्यों नहीं है, क्योंकि इस रिकॉर्ड में फ़ोन फील्ड की वैल्यू एम्प्टी होगी, इसलिए नहीं है। तो गाइस आप देखते हो लिस्ट में हमें हमारे 3 अकाउंट रिकॉर्ड्स के डिटेल मिल गई है। तो जब हमने उस रिकॉर्ड मीन्स जब हमने वो लिस्ट का इंस्टेंस हमारे इस मैप में पास किया है, जो कि है आईडी कॉमा एस ऑब्जेक्ट टाइप का, तो किस तरह से कन्वर्ट हुआ। तो अब जैसे तो कि गाइस जो रिकॉर्ड की आईडी है वो हो गई की एंड इक्वल्स टू वो अकाउंट का डेटा। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये वाला एग्जांपल लूँ फर्स्ट वाला, तो अब जैसे तो कि ये हमारा आईडी हो गया है, राइट, इक्वल्स टू, और ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड डिटेल हमारा वैल्यू हो गया है। अब जैसे तो इस तरह से वर्क कर रहा है ये। अब देखो ये वाला सारी चीज़ें उस तरह से फॉर्म कर रही है। तो इसका गाइस मतलब क्या होता है कि आपका जो ये रिकॉर्ड की आईडी है, रिकॉर्ड की आईडी हो जाएगी और उससे एसोसिएट जो भी वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, वो आपकी उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड की डिटेल हो जाएगी, जिस तरह से आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो गाइस इस तरह से आप कोई पर्टिकुलर मैप ऑफ तो गाइस इस तरह से आप कोई पर्टिकुलर मैप क्रिएट कर सकते हो अपने किसी भी पर्टिकुलर एस ऑब्जेक्ट टाइप से, मीन्स एस ऑब्जेक्ट लिस्ट से। ओके, तो गाइस ये था हमारा कंस्ट्रक्टर का काम। तो अब देखते हैं कि हमारे मैप में कितने टाइप के मेथड्स होते हैं। फर्स्ट मेथड होता है हमारा मैप में, वो होता है क्लियर। तो क्लियर मेथड क्या करता है, ये हमारे जो मैप है उसे एम्प्टी करता है, मीन्स सारे जो की वैल्यू पेयर में एलिमेंट स्टोर होते हैं वो सारे रिमूव हो जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं चलता हूँ एंड यहाँ पे अकाउंट मैप में वो क्लियर मेथड कॉल करता हूँ डॉट क्लियर, तब क्या होगा, हमारा ये अकाउंट मैप लाइन नंबर 11 के बाद एम्प्टी हो जाएगा। मीन्स 10th लाइन पे तो डेटा रहेगा इसके अंदर, बट लाइन नंबर 11 पे वो एम्प्टी हो जाएगा। तो अगर मैं चलता हूँ इसे फिर से प्रिंट करता हूँ एंड इसे सेव करता हूँ एंड देन इसे एक्सिक्यूट करते हैं एंड देन डिबग वाले भी सेलेक्ट करते हैं। तो गाइस आप देख सकते हो कि 9th नंबर लाइन तक हमारे पास डेटा था, बट हमने 11th लाइन पे क्लियर वाला मेथड कॉल कर दिया, इसलिए हमारा जो मैप था वो एम्प्टी हो गया। क्योंकि जब हमारा क्लियर मेथड होता है वो सारे एलिमेंट्स रिमूव करने का काम आता है किसी पर्टिकुलर मैप से। देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट है। तो गाइस जो नेक्स्ट मेथड है वो है हमारा क्लोन। तो बेसिकली गाइस क्लोन क्या करता है, क्लोन हमारा किसी पर्टिकुलर मैप का डेटा दूसरे मैप में क्लोन करने का काम आता है। तो यहाँ पे हमने गलत मैच कर दिया, ये होगा मैप डॉट क्लोन। तो फॉर एग्जांपल मैं चलता हूँ, एक मैप क्रिएट कर लिया, अब मैं चाहता हूँ कि इस मैप का क्लोन करके किसी दूसरे मैप में स्टोर कर दूँ। तो आप हमेशा याद रखना, अगर आपको किसी भी मैप का एलिमेंट दूसरे मैप में स्टोर करना है, क्लोन करना है या कॉपी करना है, तो आपका जो की वैल्यू पेयर है वो सेम डेटा टाइप का होना चाहिए, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। चलता हूँ इसे सारी चीज़ें यहाँ से कॉपी करता हूँ। ओके, यहाँ पे ऐसे कॉपी कर लिया, इसको सिंपली इस तरह से डिक्लेयर करता हूँ एंड इसका नाम देता हूँ मैप 2। तो अगर आपको मैप 2 में क्लोन करना है मैप 1, ओके, तो क्या करना पड़ेगा आपको, मैप 1 डॉट क्लोन। तो गाइस इससे क्या होगा, अब मैप 1 का जो मैप 1 नाम का जो हमारा मैप है हमारे पास, उसका क्लोन क्रिएट हो गया और वो किस में स्टोर हो गया, वो हो गया स्टोर मैप 2 में। मैं सब दोनों मैप में हमारे सेम टू सेम एलिमेंट्स स्टोर हो चुके हैं। तो अब मैं चलता हूँ इसमें मैप 2 प्रिंट कर देता हूँ। तो मैप 2 मैंने पास कर दिया। अब मैं चलता हूँ इसे सेव करके एग्जीक्यूट करता हूँ एंड देन डिबग ऑन पे सेलेक्ट करता हूँ। तो अब देख सकते हो गाइस हमारा जो मैप 1 में वैल्यू है सेम टू सेम हमारे मैप 2 में भी वही वैल्यू है, क्योंकि हमारे मैप 2 ने हमारे मैप 1 को क्लोन कर लिया इसलिए। ओके, तो अब चलते देखते दूसरा मेथड। तो गाइस जो दूसरा मेथड है वो है कंटेंट्स की। तो गाइस ये जो मेथड है वो एक पैरामीटर रिसीव करता है जो कि की होता है। तो बेसिकली ये मैप करता क्या है, ये मैप चेक करता है कि आप सॉरी बेसिकली ये मेथड करता क्या है,
तो गाइस जो हमारा कंटेंट्स की नाम का मेथड है, ये चेक करता है कि आपने जो की इस पर्टिकुलर मेथड में पास किया है, क्या वो आपके किसी मैप में प्रेजेंट है या नहीं। अगर वो एलिमेंट आपके मैप में प्रेजेंट है तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा, बट ये रिटर्न जरूर करेगा आइदर ट्रू आइदर फॉल्स। तो मैं दिखाता हूँ, आई नो आप थोड़ा बहुत कन्फ्यूज हुए होंगे, तो एक काम करता हूँ, मैं चलता हूँ एंड यहाँ पे मैं इस पर ही कॉल करता हूँ मैप वन। तो चलते हैं, हमें चेक करना है कि हमारा जो मैप वन है उसमें वन नाम का कोई की है नहीं, मीन्स न्यूमेरिक वन टाइप का कोई की है नहीं। तो किस तरह से कर सकते हैं, कंटेंट्स की, ये हमारा मेथड हो गया, इसके अंदर हमें एक पैरामीटर पास करना होता है जो कि होता है हमारा की वैल्यू, जो कि है हमारा वन। तो अभी हम चेक कर रहे हैं, ये क्या चेक कर रहा है, चेक कर रहा है कि इफ वन इज प्रेजेंट इन मैप वन। सो अगर हमारा ये जो मैप वन है उसमें अगर वन नाम का कोई भी की प्रेजेंट है तो ये पूरा चीज़ ट्रू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो गाइज अगर ये जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा वो बूलियन टाइप का है तो हमें इसे कुछ सी बूलियन वैल्यू में स्टोर भी तो करना पड़ेगा। तो चलता हूँ एक बूलियन टाइप का वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, चलता एक बूलियन टाइप का वेरिएबल क्रिएट करता हूँ जिसका नाम होगा बूल, एंड इसके अंदर हमें वो रिजल्ट मिल जाएगा जो कि ये मेथड रिटर्न करेगा, अदर ट्रू अदर फॉल्स। तो अभी के लिए गाइस आप देख सकते हो कि हमारा जो ये मैप है इसमें वन प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये जो हमारा मेथड है ये हमें अभी ट्रू रिटर्न करने वाला है, जो कि किस में स्टोर हो जाएगा, बूल वेरिएबल में। चलते हैं इसे यहाँ पे प्रिंट करते हैं, यहाँ पे सेव करते हैं, यानी इसे जाट चल के एग्जीक्यूट करते हैं, एक्सिक्यूट लास्ट। तो आप देख सकते हो क्या हमारे इस मैप में वन नाम का की प्रेजेंट है, इसलिए हमें बूल में ट्रू मिला। अदर गाइस, बट अगर गाइस मैं कोई ऐसा की सर्च करूँ जो कि हमारे मैप में प्रेजेंट ही नहीं हो, फॉर एग्जांपल 3, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हमारा जो मेथड है वो हमें फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो अगर मैं चलता हूँ यहाँ पे एक्सिक्यूट लास्ट डिबो वाली कर देता हूँ, तो आप दोस्तों यहाँ पे जो बूल का वैल्यू है हमें मिल रहा है फॉल्स, क्योंकि जो की हमने क्योंकि गाइस जो की हम सर्च कर रहे थे कंटेंट्स की मेथड के थ्रू वो हमें मिला है नहीं, तो इसलिए इसने फॉल्स रिटर्न कर दिया, दैट्स इट। तो अब मैं चलता हूँ हमारे नेक्स्ट मेथड में। तो गाइस जो नेक्स्ट मेथड है वो है इक्वल्स। ये बेसिकली क्या करता है, ये दो मैप को कंपेयर करता है, अगर वो दो मैप के एलिमेंट इक्वल हैं एक दूसरे में तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न कर देगा, बट ये रिटर्न जरूर करेगा आइदर ट्रू आइदर फॉल्स, सेम वही कंटेंट्स की वाला जैसा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चलता हूँ एंड यहाँ पे एक और मैप क्रिएट कर लेता हूँ, ओके, एंड इसका नाम मैं करता हूँ मैप टू, एंड उसमें भी सेम एलिमेंट पास करता हूँ। अब मैं चेक करना चाहता हूँ कि हमारा जो मैप वन है ये इक्वल है, इक्वल्स है किससे, इक्वल है, और इक्वल वाला जो हमें दूसरा मैप पास करना होता है जिसको आप कंपेयर करना चाहते हो। तो गाइस इसमें हम क्या चेक कर रहे हैं कि हमारा क्या हमारा मैप वन हमारे मैप टू के इक्वल है, मीन्स हमारा जो दोनों मैप है उन दोनों के एलिमेंट सेम है या नहीं। अगर दोनों के एलिमेंट सेम है तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न कर देगा, और वो किस में स्टोर होगा, बूल में। तो गाइस चलते हैं, इसे सेव करते हैं एंड देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। तो आप देख सकते हो कि अभी के लिए हमारे दोनों मैप में सेम एलिमेंट है, तो इस केस में क्या होगा, ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा। तो अगर मैं चलता हूँ यहाँ पे एग्जीक्यूट लास्ट कर देता हूँ, इसे डिबग ऑल नहीं करता हूँ, तो आप देख सकते हो कि अभी हमें बूल में ट्रू मिल गया है क्योंकि हमारे दोनों मैप में सेम एलिमेंट है। बट अगर मैं चलूँ यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एलिमेंट स्टोर करता हूँ, ठीक है, बट तो अब क्या हुआ गाइस, अब हमारे मैप वन में सिर्फ दो ही एलिमेंट है और हमारे मैप टू में तीन एलिमेंट हो गए, तो मीन्स ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो अगर अब मैं चलता हूँ और एग्जीक्यूट लास्ट करता हूँ तो हमारा जो रिजल्ट है वो क्या मिलना चाहिए, हमें फॉल्स मिलना चाहिए। तो चलते हैं एंड इसे डिबग ओनली भी सिलेक्ट करते हैं। तो आप देख सकते हो गाइस अब हमारे बूल की जो वैल्यू है वो हमें फॉल्स मिली, क्यों, क्योंकि हमारे मैप में सिर्फ 1 एंड 2 है और हमारे मैप वन में 1 2 3 है। एक्चुअली डिबग में थोड़ा मिस्टेक हो गया शायद, यहाँ पे मैं चलता हूँ मैप टू करता हूँ एंड इसे सेव करके अगेन एग्जीक्यूट करता हूँ एंड देन डिबग ओनली करता हूँ। तो आप देख सकते हो कि हमारे मैप वन में 1 2 है और हमारे मैप टू में 1 2 3 है, इसलिए दोनों एक दूसरे में इक्वल नहीं है, इसलिए हमारा जो बूल का वैल्यू है वो फॉल्स मिल गया है। तो इस तरह से आप अपना इक्वल्स मेथड यूज़ कर सकते हो। देन जो हमारा नेक्स्ट मेथड है वो क्या काम आता है, वो होता है गेट मेथड। ये गेट मेथड क्या काम आता है गाइस, ये गेट मेथड किसी पर्टिकुलर की के एसोसिएटेड वैल्यू को गेट करने का काम आता है। मीन्स ये गेट मेथड में आप कोई भी की पास करोगे उस की का एसोसिएटेड जो भी वैल्यू है वो आपको मिल जाएगा, वो ये पर्टिकुलर मेथड रिटर्न कर देगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर ओके डॉलर यूज होता है तो ये हमारा
मैप क्रिएट हो चुका है। ये काम करता हूँ, मैं इसे मैच करता हूँ मैप 1, ओके, एंड इसे सेव करता हूँ। तो सबसे पहले हमको दिखाता हूँ कि हमारा जो मैप है वो कैसे दिख रहा होगा, जिसमें हमने इंडिया कीवर्ड है और रुपी उसका वैल्यू है, इस तरह से यूएस कीवर्ड है और डॉलर उसका वैल्यू है। तो चलता हूँ मैं, आई थिंक एक मिस्टेक हो गया हमारे वजह से। ये जो वैल्यू हमने स्टोर करवाया है यहाँ पे वो स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग टाइप का है, तो यहाँ पे हमने इंटीजर कॉमा स्ट्रिंग पास किया है, मीन्स हमारा जो की है वो इंटीजर टाइप का होना चाहिए, तो वो तो हो नहीं रहा है यहाँ पे। तो एक काम करता हूँ, मैं इसे मैप ऑफ स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग ही बना देता हूँ। चलता हूँ, मैं इसे सेव करता हूँ, ओके, एंड डिबग पे चल के इसे एक्सिक्यूट। आई थिंक अभी भी कोई इशू है, ओके, यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा हमें डेटा टाइप। इसे सेव करता हूँ, चलते इसे एग्जीक्यूट लास्ट करते हैं, देन डिबग वाले पे क्लिक कर देता है। तो आप देख सकते हो कि हमारा जो मैप 1 है उसमें क्या डेटा है, इंडिया इक्वल्स टू रुपी एंड यूएस इक्वल्स टू डॉलर। मीन्स ये भी प्रॉपर है, हमने एक मैप क्रिएट कर लिया है जो कि हमारा कंट्री है और उसका करेंसी हमारा वैल्यू है। तो हम मैं चाहता हूँ कि हमारा जो भी कंट्री है उससे रिलेटेड जो वैल्यू है वो हमें मिल जाए। तो उस वहाँ पे हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, वहाँ पे हमें गेट मेथड यूज़ करना पड़ेगा, जो कि हमारा ये, उस गेट मेथड में हमें वो की पास करना पड़ेगा। तो मैं चलता हूँ, करता हूँ मैप 1 डॉट गेट, और इसमें मैं की पास करता हूँ हमारा इंडिया। तो गाइस ये जो पूरा मेथड है, ये जो मेथड है गेट मेथड, ये हमें क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न कर देगा रिटर्न वैल्यू ऑफ इंडिया की, मीन्स ये हमें रुपी रिटर्न कर देगा। तो ये जो रिटर्न करेगा वो स्ट्रिंग टाइप का होगा, राइट। तो इसको स्टोर करने के लिए हम एक स्ट्रिंग में इसको कॉल करेंगे इस मेथड को। तो ये हमने एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया स्ट्रिंग का जो कि है एस, और इसमें वो वैल्यू स्टोर हो जाएगा जो कि हमारा ये मेथड रिटर्न करेगा। तो ये मेथड, इस केस में हमारा मेथड क्या रिटर्न करेगा, रुपीज़। तो अभी हमारे एस में रुपी स्टोर होना चाहिए। तो मैं चलता हूँ एंड इसे एस को यहाँ पे कॉपी करता हूँ, यहाँ पेस्ट करता हूँ, ओके, एंड सॉरी सेव करता हूँ, देन एग्जीक्यूट लास्ट करता हूँ, देन डिबग नहीं करता। तो आप देख सकते हो कि हमारे मैप 1 में इंडिया इक्वल्स टू रुपी था और यूएस इक्वल्स टू डॉलर था। तो हमने गेट मेथड के हेल्प से क्या किया, हमने गेट मेथड के हेल्प से इंडिया की, जो इंडिया हमारा जो की है उससे एसोसिएटेड जो भी वैल्यू है वो हमने गेट कर लिया, किसमें, एस में, राइट। तो अगर मैं चलता हूँ तो आप देख सकते हो कि हमारे एस में क्या स्टोर है, रुपी, जो कि हमारे इंडिया कीवर्ड का वैल्यू था। तो इस तरह से आप कोई पर्टिकुलर की के एसोसिएटेड वैल्यू को गेट कर सकते हो गेट मेथड यूज़ करके। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं। तो गाइस जो हमारा नेक्स्ट मेथड वो गेस सब्जेक्ट टाइप का है। तो बेसिकली आप जब भी कोई पर्टिकुलर एस सब्जेक्ट टाइप का मैप क्रिएट कर रहे हो, तो अगर आपको जानना है कि वो मैप किस डे टाइप का है, किस सब्जेक्ट टाइप का है, तो आप ये मेथड उस पर कॉल कर सकते हो, दैट्स इट, ओके। देन जो हमारा नेक्स्ट मेथड है वो है इज एम्प्टी। हमारा इज एम्प्टी मेथड है, ये भी बूलियन वैल्यू पास करता है, मीन्स बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है, आइदर ट्रू आइदर फॉल्स। ये चेक करता है कि आपका जो मैप है वो एम्प्टी है या नहीं, मीन्स उसमें कोई भी की वैल्यू पेयर ना होना चाहिए। अगर उसमें कोई भी की वैल्यू पेयर नहीं है, मीन्स जीरो की वैल्यू पेयर्स है, इसका मतलब आपका मैप एम्प्टी है। अदरवाइज तो उस केस में गाइज ये क्या करेगा, ये ट्रू रिटर्न कर देगा। बट गाइज अगर आपके मैप में एक भी एलिमेंट प्रेजेंट है तो उस केस में क्या होगा गाइज, उस केस में आपका मैप एम्प्टी नहीं है, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो अगर मैं चलूँ यहाँ पे एंड सबसे पहले एक बूलियन वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम होगा बूल, एंड इसके अंदर मैं चलता हूँ आपके मैप 1 में इस एम्प्टी पास करता हूँ, इस एम्प्टी। तो इस केस में क्या है गाइस, इस केस में अभी हमारा मैप एम्प्टी नहीं है, राइट। अब जैसे तो हमारे मैप में दो एलिमेंट है, तो ये चेक किया कि हमारा मैप एम्प्टी है क्या, तो इसने बोला कि नहीं भाई मैप तो हमारा एम्प्टी नहीं है, इसमें दो एलिमेंट प्रेजेंट है। तो उस केस में क्या होगा, इस ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चलता हूँ एंड इसे प्रिंट कर देता हूँ बूल की वैल्यू, एंड इसे सेव करता हूँ एंड चलता हूँ, देन इसे एक्सिक्यूट करता हूँ, देन डिबग वाले क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हो कि हमारा जो मैप 1 में है ये एम्प्टी नहीं था, इसलिए हमारे बूल में फॉल्स मिल गया है। तो गाइज एक काम करता हूँ मैं, अब इसे क्लियर करता हूँ, हमारा जो मैप है ये क्लियर करता हूँ, ठीक है, मैप 1 डॉट क्लियर। तो गाइज अब क्या होगा, क्लियर मेथड से हमारे मैप के सारे एलिमेंट हट जाते हैं, मतलब हमारा मैप एम्प्टी हो जाएगा। तो इस केस में अब गाइज क्या होगा, यहाँ पे लाइन नंबर 6 पे तो प्रिंट होगा मैप का एलिमेंट, बट लाइन नंबर 8 पे हमारा जो मैप है वो एम्प्टी हो जा रहा था। अगर मैं चलता हूँ यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, तो यहाँ पे लाइन नंबर 9 पे हमारा मैप एम्प्टी हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, ये चेक करेगा कि हमारा मैप एम्प्टी है क्या, तो बोलेगा हाँ भाई ये तो एम्प्टी है। तो इस केस में क्या होगा, ये इस केस में ये ट्रू रिटर्न कर देगा।
तो अगर मैं चलता हूँ, इसे एग्जीक्यूट लास्ट करता हूँ एंड देन डिबग ऑन क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हो कि हमारा जो मैप है वो एम्प्टी था, इसलिए उसने चेक किया तो इसने बोला हाँ भाई हमारा मैप एम्प्टी है, इसलिए ट्रू रिटर्न कर दिया इसने। तो इस तरह से ये पूरा पूरा मेथड वर्क करता है। नेक्स्ट मेथड है वो है की सेट। तो बेसिकली जो ये की सेट मेथड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मेथड क्या करता है, ये मेथड आपके जो भी मैप है, आपने जो भी मैप क्रिएट किया है, उस मैप में जितने भी की हैं सारे कीज को स्टोर कर लेता है एक सेट के फॉर्म में और वो रिटर्न कर देता है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं चलता हूँ, आप देख सकते हो कि हमारे मैप में दो एलिमेंट है, राइट, इंडिया इक्वल्स टू रुपी एंड यूएस इक्वल्स टू डॉलर। तो इस केस में क्या है, इंडिया हमारा की है और यूएस हमारा की है, राइट, और रुपी और डॉलर उसके वैल्यू है। तो अगर आपको सारे सारे, अगर आपको आपके मैप में जितने भी की प्रेजेंट है और आपको सारे सारे की के वैल्यू चाहिए, मीन्स आपके सारे सारे कीज चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको की सेट वाला मेथड कॉल करना पड़ेगा। तो अगर मैं चलता हूँ एंड मैप वन डॉट की सेट वाला मेथड इस पर पास करता हूँ, तो गाइज ये मेथड क्या रिटर्न करेगा, ये हमें सारा सारा की रिटर्न कर देगा जो भी आपके इस मैप में प्रेजेंट है। तो फॉर एग्जांपल ये इंडिया और यूएस रिटर्न कर देगा, बट गाइज ये किस फॉर्म में रिटर्न करेगा, ये एक सेट में स्टोर करके रिटर्न करेगा। तो उस सेट में अगर वो रिटर्न करता है तो आपको एक सेट क्रिएट भी तो करना पड़ेगा जिसमें आपको वो रिटर्न वैल्यू स्टोर करना है। मीन्स ये जो मेथड है ये रिटर्न करेगा स्ट्रिंग वैल्यू, क्योंकि आपका जो मैप है, आपका जो की है वो स्ट्रिंग टाइप का है। तो इट मीन्स ये जो हमारा मेथड है की सेट, ये आपको एक सेट ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। उस सेट ऑफ स्ट्रिंग में आपके सारे सारे कीज स्टोर होंगे। तो उसको स्टोर करने के लिए आप चलते हैं, एक सेट ऑफ स्ट्रिंग क्रिएट कर लेते हैं, सेट ऑफ स्ट्रिंग, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक, इस स्ट्रिंग का कुछ भी नाम दे दो। फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ मैप कीज इक्वल्स टू, उसके अंदर आपने ये मेथड कॉल कर लिया। तब क्या होगा, चलते हैं, इसे यहाँ पे कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं एंड हमारा जो मैप का जो की है वो यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं। तो मैं चलता हूँ, इसे सेव करता हूँ एंड इसे एग्जीक्यूट करता हूँ, देन सिंपल इसे डिबग वाले पे क्लिक कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो गाइस अभी क्या हुआ, हमारे जो मैप वन में है क्या है, इंडिया इक्वल्स टू रुपी और यूएस इक्वल्स टू डॉलर। तो इंडिया और यूएस हमारा की था, तो की सेट वाला जो मेथड है उस मेथड के यूज से हमने क्या कर लिया, उस मेथड के यूज से हमारे मैप में जितने भी की प्रेजेंट थे ना वो सबको मैंने गेट कर लिया एक सेट ऑफ स्ट्रिंग टाइप में। क्यों, क्योंकि हमारा जो की का डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग है, इसलिए हमने यहाँ पे सेट ऑफ स्ट्रिंग क्रिएट किया, क्योंकि ये जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा वो सेट ऑफ स्ट्रिंग में रिटर्न करेगा। ओके, तो गाइस आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल था गाइस, बहुत ही ज़्यादा सिंपल था। चलते हैं नेक्स्ट मेथड देखते हैं। तो जो नेक्स्ट मेथड है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि ये वो मेथड है जिसके हेल्प से आप मैनुअली कोई भी एलिमेंट स्टोर कर सकते हो अपने किसी मैप में। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं चलता हूँ तो आप देखो इस तरह से, अगर आप डायरेक्ट वैल्यू स्टोर करना चाहते हो तो आप इस तरह से कर सकते हो हार्ड कोड वैल्यू में। बट अगर आपको वन बाय वन एलिमेंट स्टोर करना है तो आप किस तरह से कर सकते हो, आपको सिंपल एक एम्प्टी मैप क्रिएट करना है। ओके, जिस तरह से हमने आप क्रिएट किया है मैप वन, देन आपको उस मैप वन में मेथड कॉल करना है जो कि हमारे पास होता है मेथड पुट। समझा, आपको क्या करना है, डॉट पुट, और इसमें पास कर देना आपका की और वैल्यू। सो जो फर्स्ट पैरामीटर वो होगा आपका की, देन सेकंड पैरामीटर वो होगा वैल्यू। सो फॉर एग्जांपल मैं चलता हूँ, यहाँ पास करता हूँ जापान, देन कॉमा एंड देन पास करता हूँ येन। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हमारा जो जापान है वो की हो गया और येन है वो उसका वैल्यू हो गया। तो अगर मैं चलता हूँ एंड इसे सेव करके एग्जीक्यूट करता हूँ, तो आई थिंक मैं कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ क्या, क्या रहा है। ओके, आई थिंक मैंने यहाँ पे सेमीकोलन मिस कर दिया। एंड चलता हूँ मैं अगेन, इसे सेव करता हूँ एंड डिबग पे चल के इसे एग्जीक्यूट लास्ट करता हूँ। तो गाइस आप देख लो अभी हमारे मैप में क्या स्टोर्ड है, हमारे मैप में जापान इक्वल्स टू येन स्टोर्ड है। मीन्स हमारा जो जापान है वो की हो गया है और येन है हमारा उसका वैल्यू हो गया है, और यहाँ पे हमने उस की को गेट कर लिया की सेट मेथड के, दैट्स इट। तो इस तरह से आप अपना पुट मेथड यूज़ कर सकते हो। पुट में आपका जो फर्स्ट पैरामीटर है वो होगा आपका की, और जो सेकंड पैरामीटर होगा कॉमा के बाद वो होगा आपका उस की का वैल्यू, दैट्स इट। तो गाइस जो नेक्स्ट मेथड है वो है हमारा बेसिकली पुट ऑल। तो ये क्या करता है गाइस, ये सेम वही काम करता है। सारे सारे आपके किसी मेथड के एलिमेंट को, फॉर एग्जांपल आपके मैप वन में दो एलिमेंट है और आप उसको मैप टू में कॉपी करना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मेथड उस पर कॉल कर देना है, दैट्स इट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एक मैप वन क्रिएट किया है जिसमें हम दो की वैल्यू पेयर स्टोर कर रहे हैं, राइट। जो फर्स्ट है वो है जापान इक्वल्स टू येन, जो सेकंड होगा वो इंडिया इक्वल्स टू रुपी होगा। ओके, आप चाहते हो कि आप एक और मैप क्रिएट करो। फॉर एग्जांपल मैं चलता हूँ, इसे कॉपी करूँ यहाँ पे एंड इसका नाम मैं देता हूँ मैप टू।
आप चाहते हो कि इस मैप 2 में वो सारे एलिमेंट स्टोर हो जाए जो कि आपके मैप 1 में है, तब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पुट ऑल वाला मेथड यूज़ करना पड़ेगा। तो क्या कैसे कर सकते, तो किस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप गए मैप 2 में, सबसे पहले आपने एक अलग सा एलिमेंट स्टोर कर दिया, फॉर एग्जांपल पुट, एंड इसमें स्टोर करते हो आप यूएस की एज ए की और डॉलर एज ए वैल्यू। तो आपके मैप 2 में भी क्या है, तो फॉर एग्जांपल मैं चलता हूँ, सबसे पहले आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ कि अभी हमारे दोनों मैप में प्रेजेंट क्या क्या है। तो डायरेक्ट चलता हूँ एंड यहाँ पे मैप 2 कॉपी पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे प्रिंट करता हूँ एंड इसे सेव करता हूँ एंड देन इसे एक्सिक्यूट करता हूँ। तो अभी आप देख सकते हो कि हमारे मैप 1 में क्या है, इंडिया इक्वल्स टू रुपी कॉमा जापान इक्वल्स टू येन, मीन्स इसमें 2 एलिमेंट है। और आपके मैप 2 में क्या है, यूएस इक्वल्स टू डॉलर। आप चाहते हो कि आपका जो मैप 1 है उसमें जो भी एलिमेंट्स है वो भी मैप 2 में स्टोर हो जाए। तो उसमें आप क्या कर सकते हो, उस केस में आप पुट ऑल वाला जो मेथड है वो हमारा ये यूटिलाइज कर सकते हो। तो किस तरह से यूज़ करना पड़ेगा आपको, आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल मैप 2 डॉट पुट ऑल, किस मैप से आपको पुट करना है सारे एलिमेंट, हमारे मैप 1 के सारे एलिमेंट इसमें पुट कर दो, तो इसलिए हमने बोला है पुट ऑल। तो अब क्या होगा गाइस, हमारे मैप 1 में जो भी एलिमेंट है वो सारे स्टोर हो जाएंगे हमारे मैप 2 में। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं चलता हूँ, आई थिंक हमने कुछ मिस्टेक कर दिया, नहीं सब सही है। तो आई थिंक मैंने बहुत जूम करके रखा हुआ है। तो अब मैं चलता हूँ, एंड इसे एग्जीक्यूट करता हूँ। चलते हैं एग्जीक्यूट लास्ट करते हैं, डिफॉल्ट पे करते हैं। तो आप देख सकते हो हमारे मैप 1 में इंडिया इक्वल्स टू रुपी जापान इक्वल्स टू 1 है, और हमारे मैप 2 में इंडिया इक्वल्स टू रुपी भी आ गया, जापान इक्वल्स टू येन भी आ गया, और यूएस इक्वल्स टू डॉलर भी आ गया। तो यूएस इक्वल्स टू डॉलर तो हमने पुट किया था अलग से। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको लेके चलूँ, यूएस इक्वल्स टू डॉलर तो हमने अलग से पुट किया था, बट उसके बाद हमने एक पुट ऑल मेथड कॉल कर दिया था हमारे मैप 1 पे। इसकी वजह से क्या हो गया, हमारे मैप 1 में जितने भी एलिमेंट थे वो सारे आके स्टोर हो गए हमारे मैप 2 में। इसलिए आपको अगर मैं ले आऊँ तो आप देख सकते हो कि हमारे मैप 2 में, फॉर एग्जाम्पल हमारे मैप 2 में इंडिया इक्वल्स टू रुपी और जापान इक्वल्स टू येन भी स्टोर हो गया, जो कि हमारे मैप 1 में था। और अपार्ट फ्रॉम दैट यूएस इक्वल्स टू डॉलर भी स्टोर्ड है, जो कि ऑलरेडी हमने स्टोर किया था मैनुअली। तो इस तरह से आप पुट ऑल वाला जो मेथड है उसका यूटिलाइज कर सकते हो। ओके, सो मैं चलता हूँ, देखता हूँ हमारा नेक्स्ट मेथड क्या है। तो नेक्स्ट मेथड जो है हमारा कोई भी पर्टिकुलर एस ऑब्जेक्ट एरे को स्टोर करने का काम आता है। जो हमारा नेक्स्ट मेथड है वो भी पुट ऑल ही है, बट गाइस ये पुट ऑल क्या करता है, ये आपकी कोई पर्टिकुलर एस ऑब्जेक्ट लिस्ट में जो भी एलिमेंट है उसको सारे मैप ऑफ आईडी कॉमा एस ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देगा। तो बेसिकली जो कि हमने ऑलरेडी देख चुका था हमारे कंस्ट्रक्टर में, बट कंस्ट्रक्टर में हम उसे डायरेक्ट पास कर देते थे एज अ पैरामीटर में डिक्लेरेशन टाइम। यहाँ पे आपको सिंपल इस तरह से पुट ऑल वाला मेथड यूज करना है, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन देख पा रहे हो यहाँ पे। चलिए गाइस चलते हैं डेमो में, देख लेते हैं कि किस तरह से आपका वर्क करता है। तो मैं चलता हूँ, ये सारी चीज़ें रिमूव करता हूँ एंड यहाँ पे एक लिस्ट ऑफ अकाउंट क्रिएट कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमने एक ऐसी लिस्ट क्रिएट कर लिया, लिस्ट ऑफ अकाउंट टाइप का, जिसमें हमें 3 अकाउंट की डिटेल्स मिल जाएंगे। ओके, अब हम चाहते हैं कि एक हम मैप क्रिएट करें जो कि होगा टाइप ऑफ आईडी कॉमा स्ट्रिंग, मतलब जो इसका की है वो आईडी टाइप का होगा। ओके, एंड जो इसका वैल्यू है वो स्ट्रिंग टाइप का होगा। तो इसका नाम मैं दे देता हूँ अकाउंट मैप, आप कुछ भी दे सकते हो, मैं ये दे रहा हूँ देन न्यू, एंड इसे इस तरह से इनिशियलाइज कर देंगे। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि हमारे जो मैप है इसमें ये जो लिस्ट है उसका एलिमेंट स्टोर हो जाए इन द फॉर्म ऑफ आईडी कॉमा स्ट्रिंग। तो क्या करना पड़ेगा, अकाउंट मैप डॉट पुट ऑल, एंड देन हमें क्या पास करना पड़ेगा, सिर्फ सिंपली उस जो लिस्ट है उसका नेम, दैट्स इट। मैं चलता हूँ यहाँ पे सेमीकोलन देता हूँ एंड यहाँ पे आपको प्रिंट कर देता हूँ सिस्टम डॉट डिबग एंड अकाउंट मैप पास कर देता हूँ। तो गाइस अब क्या होगा कि हमें जो भी 3 अकाउंट की डिटेल मिलेगी, उस हर एक रिकॉर्ड का जो भी आईडी है वो एक की बन जाएगा, और उसके एसोसिएटेड वैल्यू क्या बनेगा, उस पूरे रिकॉर्ड की डिटेल। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं चलता हूँ, आई थिंक कुछ मिस्टेक हो गया क्या, न्यू मैप ऑफ आईडी कॉमा स्ट्रिंग, क्या मिस्टेक हो गया, इनवैलिड पुट ऑल टाइप ऑफ लिस्ट फाउंड फॉर मैप। एक्चुअली मैंने मिस्टेक क्या कर दिया यहाँ पे कि जो हमारा वैल्यू है वो स्ट्रिंग टाइप का तो होगा नहीं। क्यों, क्योंकि जो ये अकाउंट डिटेल हमें मिलने वाली है ना वो किस टाइप का है, वो अकाउंट टाइप का है, राइट। तो अकाउंट क्या है, वो एक एस ऑब्जेक्ट है। तो या तो आप यहाँ पे अकाउंट पास कर दो, या तो आप यहाँ पे अकाउंट पास कर दो, या तो आप
वहाँ पे एस ऑब्जेक्ट पास कर दो, दोनों में से कुछ भी चलेगा। चलता हूँ यहाँ पे अकाउंट पास करता हूँ। तो अब गाइस ये किस टाइप का मैप क्रिएट हो गया, इसका जो आईडी है वो उस पर्टिकुलर अकाउंट रिकॉर्ड का आईडी हो जाएगा, मीन्स इसकी जो की है उस पर्टिकुलर अकाउंट रिकॉर्ड की आईडी बन जाएगी, और उस आईडी के रिलेटेड वैल्यू क्या बनेगा, मीन्स उस की का वैल्यू क्या होगा, उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड की सारी सारी डिटेल जो कि आपको मिल रही है लिस्ट में। तो अगर मैं चलता हूँ इनसे एग्जीक्यूट लास्ट करता हूँ एंड डायरेक्ट चलता हूँ, इससे डिबग ऑनली करता हूँ। तो आपको अगर मैं जूम करूँ तो आप देखो सबसे पहले हमारे एसएससी लिस्ट में क्या हुआ है, हमें 3 अकाउंट की डिटेल्स मिल गई। ओके, 3 अकाउंट डिटेल मिल गई और उसको हमने कन्वर्ट कर दिया मैप ऑफ आईडी कॉमा अकाउंट में। तो ये जो की है आपका वो उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड, हर एक रिकॉर्ड का आईडी हो गया और उसका एसोसिएटेड वैल्यू क्या हो गया, उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड की डिटेल। तो आप देख सकते हो इस तरह से वर्क करता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल है गाइस, ये सब आपको बस इंप्लीमेंट करना है और चीज़ें करते जाना है, दैट्स ऑल। देखते हैं नेक्स्ट मेथड क्या है। तो नेक्स्ट जो हमारा मेथड है वो है रिमूव। तो रिमूव क्या करता है, ये रिमूव मेथड एक क्या काम आता है, ये कोई पर्टिकुलर की से एसोसिएटेड जो भी वैल्यू है उसको रिमूव करने का काम आता है। और जब वो मैप से रिमूव करता है, मीन्स डिलीट करता है, तो डिलीट करने के बाद ये वो उस वैल्यू को रिटर्न भी कर देता है, कि बताता है कि देख भाई मैंने तुम्हारे मैप से ये वाला वैल्यू डिलीट किया है जो कि इस की से रिलेटेड में था। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चलूँ एंड यहाँ पे एक मैप ऑफ स्ट्रिंग क्रिएट कर देता हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल मैं चलूँ तो आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पे एक मैप 1 क्रिएट कर रखा है जो कि स्ट्रिंग ऑफ स्ट्रिंग टाइप का है। इसमें हमने क्या स्टोर किया, जापान इक्वल्स टू एन एंड इंडिया इक्वल्स टू करंट, इंडिया इक्वल्स टू रुपी, मीन्स कंट्री है हमारा की और करेंसी है हमारा वैल्यू। तो अगर मैं चलता हूँ आपको एग्जीक्यूट कर दिखा दूँ, तो डिबग ऑनली पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो कि हमारे मैप 1 क्या स्टोर है, इंडिया इक्वल्स टू रुपी एंड जापान इक्वल्स टू 1। तब मैं चाहता हूँ कि हमारा जो इंडिया एलिमेंट है जिसका की है इंडिया वो रिमूव हो जाए। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा गाइस, हमें रिमूव वाला की मेथड कॉल करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, मैप डॉट रिमूव, मैप 1 डॉट रिमूव, और इस मेथड में हमें वो की पास करना पड़ेगा जिसका वैल्यू को आपको रिमूव करना। तो सिंपल ही है। बट गाइस एक चीज़ मैंने आपको बताया था कि इफ़ वो वैल्यू प्रेजेंट है तो डिलीट तो कर देगा, बट डिलीट करने के अलावा वो उसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू रिटर्न भी करता है। तो जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो क्या होगा, वो स्ट्रिंग टाइप का ही होगा। तो इसको चलते हैं एक स्ट्रिंग में स्टोर कर देते हैं। तो उसका नाम मैं करता हूँ डिलीटेड स्ट्रिंग, सॉरी डिलीटेड वैल्यू इक्वल्स टू मैपन डॉट रिमूव इंडिया। तो बेसिकली ये क्या करेगा, ये वो एलिमेंट रिमूव कर देगा जिसका की है इंडिया, मीन्स जो हमारा इंडिया कोस्ट रुपी है वो डिलीट हो जाएगा। और ये उसके बाद डिलीशन के बाद रिटर्न भी क्या कर देगा, वो वैल्यू जो कि डिलीट कर रहे हो आप, मीन्स उसका जो वैल्यू है रुपी, तो वो रिटर्न क्या कर देगा, रुपी। किस में स्टोर होगा, वो डिलीटेड वैल्यू में। तो फॉर एग्जाम्पल मैं चलता हूँ इससे स्टोर करता हूँ, इसे प्रिंट करता हूँ। एंड वन मोर थिंग, मैं इस लाइन के बाद अगेन मैप 1 की वैल्यू प्रिंट करना चाहूँगा एंड देखना चाहूँगा कि हमारा वो एलिमेंट डिलीट हुआ है कि नहीं, जो कि है इंडिया कोस्ट रुपी। तो चलते हैं एंड इससे चल के एग्जीक्यूट लास्ट कर देते हैं, देन इससे डिबग ऑनली कर देते हैं। तो अगर मैं इसे जूम करूँ तो आप देख सकते हो कि हमारे मैप 1 में इंडिया कोस्ट रुपी था एंड जापान इक्वल्स टू येन था। बट लाइन नंबर 9 के बाद हमने वो मेथड कॉल कर दिया जो कि है मैप 1 डॉट रिमूव, और क्या रिमूव कर रहे हैं हम, जो कीवर्ड का नाम है इंडिया। तो इंडिया जो कीवर्ड है उसका जो वैल्यू था रुपी, राइट। तो ये जो एलिमेंट है, टोटल एलिमेंट रिमूव हो गया है और इसका जो वैल्यू था वो इसने रिटर्न कर दिया, जो कि इसमें स्टोर हो गया डिलीटेड वैल्यू में। तो अगर मैं जाऊँ तो डिलीटेड वैल्यू में आप देख सकते हो कि क्या स्टोर है, रुपी। और आप डिलीशन के बाद देख सकते हो हमारे मैप में क्या बच गया है, जापान इक्वल्स टू येन, मीन्स इंडिया इक्वल्स टू रुपी डिलीट हो चुका है। तो इस तरह से हमारा जो रिमूव वाला मेथड है वो काम करता है। ओके, तो अब मैं चलता हूँ। तो जो हमारा नेक्स्ट मेथड है वो बेसिकली साइज़ है। तो साइज़ क्या करता है, हमें हमारे मैप में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, की वैल्यू पेयर में जितने भी स्टोर्ड एलिमेंट्स, वो सारे सारे रिटर्न कर देता है। सिंपल मीन्स एक इंटीजर रिटर्न करता है जो कि काउंट ऑफ एलिमेंट होते हैं आपके उस पर्टिकुलर मैप में। इस तरह से ये वर्क करता है, आप जैसे तो मेरे स्ट्रिंग में। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमारा लास्ट मेथड है वो है वैल्यूज़। तो ये वैल्यू क्या करता है, ये आपको सारे सारे वैल्यूज़ जो भी आपके मैप में प्रेजेंट है उन सबको इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट बना के रिटर्न कर देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चलता हूँ तो आप देख सकते हो कि अभी हमारे जो मैप है उसमें 2 की वैल्यू पे, राइट, जापान इक्वल्स टू येन और इंडिया इक्वल्स टू रुपी। तो इस केस में क्या है, इस केस में हमारा येन वैल्यू है और रुपी वैल्यू है। तो अगर आपको आपके मेथड में जितने भी वैल्यू प्रेजेंट है उस सबके सबके लिस्ट चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, आपको आपको मेथड कॉल करना पड़ेगा जिस मेथड का नाम है वैल्यूज़। तो क्या करना पड़ेगा, मैप 1 डॉट
वैल्यूज, दैट्स ऑल। और ये मेथड क्या रिटर्न करता है, ये मेथड लिस्ट ऑफ वैल्यू रिटर्न करता है जो कि आपके मैप में प्रेजेंट है। तो उसको गेट करने के लिए आपको किसी लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग में स्टोर भी तो करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आपका जो ये वैल्यू है वो स्ट्रिंग टाइप का है, इसलिए लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। तो मैं चलता हूँ, बोलता हूँ मैप वैल्यूज़, एंड मैप वैल्यूज़ में हमें सारे सारे रिटर्न लिस्ट ऑफ वैल्यू मिल जाएंगे जो कि हमारे मैप में प्रेजेंट है। चलता हूँ, जिसे आप प्रिंट कर देता हूँ। तो साइड चलता है, इसे सेव करते हैं, इसे एग्जीक्यूट करते हैं। सिंपल चलते हैं, इसे डिबग ओनली करके देते हैं। तो अब देख तो गाइस हमारे मैप में क्या प्रेजेंट है, इंडिया इक्वल्स टू रुपी और जापान इक्वल्स टू येन। उसके बाद हमने वो मेथड कॉल कर दिया वैल्यूज़ वाला। तो उसमें वैल्यूज़ मेथड ने हमें लिस्ट ऑफ वैल्यू रिटर्न कर दिया, जितने भी वैल्यू हमारे इस मैप में प्रेजेंट है, और वो किस में स्टोर हो गए, मैप वैल्यू पे। तो गाइस इसलिए क्या हो गया, अब इस तो हमारे मैप वैल्यूज़ में क्या है, येन और रुपीज़, जो कि हमारे मैप में वैल्यूज स्टोर्ड है। तो गाइस इस तरह से आपका मैप क्लास का जो हमारे मैप कलेक्शन है, आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। तो गाइज आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से आप के साथ खेल सकते हो। तो गाइज इस वीडियो के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइज तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।